ਅੱਜ एक बहुत ही चंगा दिन है जिहड़ा परमेश्वर ने सानू दिता है, क्योंकि कोई भी दिन परमेश्वर दी मर्जी तो बिना असी प्राप्त नहीं कर सकते। तुसी किन्ने खुशकिस्मत आ, तुसी किन्ने भागां वाले आ कि इस धरती उत्ते थानू अज दा दिन प्रभु दी किरपा दे नाल मुफ्त दे विच दिता गया आ। हालेलुया। तुसी किन्ने चंगे आ, किन्नी किरपा आ परमेश्वर दी, उन्हें अज दे साह थानू मुफ्त विच दिते आ। किन्ने चंगे आपां, किन्नी किरपा आ परमेश्वर दी, उन्हें अज दी रोशनी सानू मुफ्त दे विच दिती आ। किन्ने जाणियां नूं मुफ्त विच रोशनी मिली अज? प्राइज द लॉर्ड। ते जदों परमेश्वर ने मुफ्त विच रोशनी दिती आ, मैं हुण तुहानूं टिकाणे ते लैके जाना चाहुंदा है। जिस चीज़ां दी तुसीं भाल दे अंदर हो और जो तुसीं परमेश्वर तो मंगदे हो, जे हवा मुफ्त आ, पानी मुफ्त आ, रोशनी मुफ्त आ, ते चंगियाई भी बोलो हन मुफ्त आ। ते अज तुसीं चंगियाई दी कोई कीमत अदा नहीं करनी। तुसीं ये ना सोचो मैं चंगियाई दे लई कुछ देना आ फिर चंगियाई मिलनी है। चंगियाई तुहानूं फ्री दे विच आ, प्रभु ने दिती आ। ते जिन्ने नेचा करदे आ वो बिना चंगियाई तो नहीं जाओगे। अज जिन्ने मैनूं सुन रहे आ दुनिया दे विच, उन्होंने मैं ये गल कहनी चाहना, जदों ये प्रचार चल रहा, इस प्रचार दे चलदियां चलदियां तुसीं अपने जीवन दे अंदर एक हल चल नूं देखोगे ते परमेश्वर दी शिफा नूं अपने जीवन दे अंदर लाओगे। मन, आत्मा ते शरीर, बोलियो किहड़ियां चीज़ां? ये तिन्ने ही कट्ठे करने आ। हाँ जी, ये तिन्ने ही जेड़े जेड़े बंदे ने कट्ठे कर ले, जो मर्जी मनाई जाओ। फिर जिन्ना चक्कर ये कट्ठे नहीं होंदे उन्ना चक्कर पंगा। थोड़ी पंजाबी सीधी बोलनी है मैं। जदों शरीर, मन ते आत्मा जदों एक कट्ठे करने सीख ले तुसी उस दिन असली विश्वासी बनना है। हजे आपां विश्वासियां वाली लाइन च भी असी विश्वासी बनना चाहते हैं। हजे तो डोर थानी एंट्री करनी आ, हजे आपां एंट्री नहीं की। आपां दरवाजे के बाहर ही रौला पाने आ, मैं यीशु दा आ, मैं यीशु दा आ, मैं मसीह आ। कि मसीह ने कोई ऐदां दी थानू चिट्ठी दिती है जिथे ये कहा गया होवे भी ये मेरा आ? हुण तक असीं ये गल कही है कि मैं मसीह दा आ। कोई इहो जिहा प्रूफ तुहाडे कोल आया जिथे मसीह ने यह गल कही होवे भी तुसी मेरे आ? मसीह ने कहा होवे तू मेरा आ, तू मेरी आ? कोई इहो जिहा प्रार्थना दे अंदर कौतिक तुसी देखिया है जिथे ये कहा गया होवे तू मेरा आ, तू मेरी आ? कदे प्रार्थना दे अंदर तुहाडे मन दे अंदर उछल कुद होई होवे? हुण तन, मन ते आत्मा की कर दो, जोड़ दो इन्हां नूं। 3 डब्बे आए। आत्मा दे विच चढ़न वाले हो रहे हैं, मन च चढ़न वाले हो रहा, ते तन च चढ़न वाले। इत्थे ट्रैवलिंग बहुत है, बहुत वड्डी ट्रैफिक आ, जाई जांदी आई जांदी, जाई जांदी आई जांदी। मन विच भी बड़ी ट्रैफिक आउंदी है, बड़े विचार आई जांदे, जाई जांदे, आई जांदे, जाई जांदे। क्योंकि ये जिहड़े विचार है यही थानू रोकने पैणगे। क्योंकि देखो ना, तुसी कभी ट्रेन लंघदी देखी है ना,
ਤੇ ਟ੍ਰੇਨ ਦੇ ਫਾਟਕ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਕਰਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੁੰਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੇਨ ਲੰਘ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਟ੍ਰੇਨ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ, ਬੰਦਾ ਅੱਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁੱਕਦੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਏਡੀ ਲੰਬੀ ਟ੍ਰੇਨ। ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਆ ਇੰਨੇ ਲੰਬੇ ਆ, ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮਨ 'ਚ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇੰਨੇ ਵਿਚਾਰ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ ਆਈ ਜਾਂਦੇ, ਰੋਕਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਤੇ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇੰਚਾਰਜ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਚਿੱਟੀ ਸ਼ਰਟ, ਨੀਲੀ ਪੈਂਟ ਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਟੋਪੀ ਤੇ ਗਲ 'ਚ ਵਿਸਲ, ਇੱਕੋ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ। ਭਾਵੇਂ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ 100 ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 20 ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ? ਬੋਲੋ, ਰੁਕਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਗੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਆ ਤੇ ਭਾਵੇਂ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆ, ਰੁਕਣਾ ਹੀ। ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਿਸਲ ਮਾਰਤੀ? ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਵਿਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਬਾਦਤ ਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਬੰਦ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਵਿਚਾਰ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਆਉਂਦੇ ਨਾ ਕਹਾਣੀ ਬੜੀ ਵਿਗਾੜਦੇ ਆ। ਵਿਚਾਰ ਆਉਣ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਠੇ ਵਿਚਾਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵਿਗਾੜ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਤਾਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਮੱਤ ਮੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੁਆ ਦਾ ਉੱਤਰ, ਬੋਲੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਤੇ ਕਾਹਤੇ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕਰਕੇ ਵਿਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਰੋਕਣੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ? ਫ੍ਰੀ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਰੋਸ਼ਨੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ, ਆਈਡੀਆ ਐਵੇਂ ਹੀ ਫ੍ਰੀ ਹੈ। ਆਈਡੀਆ ਕੋਈ ਫ੍ਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕੌਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਦਊਗਾ? ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮੋਸੇ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਪਾਉਣਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਹ ਤੋਂ ਵਿਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਮੋਸੇ ਨੇ 3 ਹੀ ਖੁੰਝੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਖੁੰਝੇ ਆ, ਕਿੱਧਰ ਕਿੱਧਰ ਕੀ ਕੀ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ, ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਤੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੋ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਆਉਣੇ ਆ ਜਾਓ। 1 ਦਿਨ, 2 ਦਿਨ, 3 ਦਿਨ, 4 ਦਿਨ, 5 ਦਿਨ, 10 ਦਿਨ, 20 ਦਿਨ, 25 ਦਿਨ, 30 ਦਿਨ, 50 ਦਿਨ, 100 ਦਿਨ ਆਉਣ ਦਿਓ। ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਖੁੱਲੀ ਛੁੱਟੀ ਮੈਂ ਬੈਠਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਕੀ ਹੋਣਾ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਘਟਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ 5 ਮਿੰਟ, 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਥੱਲੇ। ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਉੜਿਆ ਹੀ ਫਿਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ 5 ਮਿੰਟ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ? 5 ਮਿੰਟ। 5 ਮਿੰਟਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਚੌਂਕੜੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਝੂਠਾ ਹੈ ਤੇ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਹੈ ਝੂਠਿਆਂ ਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਪਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੇ ਟਾਈਮ ਆ, ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਆ ਕੇ ਤੂੰ ਥੱਕਿਆ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ 'ਚ ਕੀ ਪਾਉਂਦਾ? ਤੂੰ ਥੱਕਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਥੱਕਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਥੱਕਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਥੱਕਿਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਚਾਦਰ ਫੜ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਛਾ ਬਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕਰੀ ਕਿਰਪਾ, ਚੱਲ ਫਿਰ ਦੇ ਘਰਾੜੇ ਤੇ ਘਰਾੜਾ ਕਰਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਨ 'ਚ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਆ ਗਿਆ? ਮੈਂ ਕੀ ਆ? ਥੱਕਿਆ ਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਏ। ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੱਲ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਵਿਚਾਰ ਕਿਦਾਂ ਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਚੰਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਚੰਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਸਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਿੱਤਰ ਚੰਗੇ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਚੰਗਾ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਚੰਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਵਿਚਾਰ ਮਾੜਾ ਫਿਰ ਸਭ ਕੁਝ ਹੀ ਮਾੜਾ ਹੈ।
विचारां दी कहानी है। पुराने जमाने दी कलीसिया जां पहली सदी दी कलीसिया, जदों पतरस हुणां दे वेले पहली सदी दी कलीसिया सी, वो कलीसिया इन्ना प्रार्थना दे विच परफेक्ट हो गई सी, वो प्रार्थना करदे सी। पतरस जेल च बंद सी ते कलीसिया की करदी सी? प्रार्थना। ते प्रार्थना ने की कीता भला? ऐदां नहीं खोले। प्रार्थना ने इन्नी पावर इकट्ठी कर दी, प्रार्थना दे नाल स्वर्गदूत नूं काम करना पिया। स्वर्गदूत ने कहा इन्नी प्रार्थना, चलो चलो भज्जो बंदा लियाओ कढ के इन्हां दा। समझे मेरी गल? स्वर्गदूत नूं प्रार्थना सुन के जेल च जाना पिया ते जेल दे विचों पतरस नूं कढ के लियाउणा पिया। ते उहनूं कहा आ देख यार, इन्हां नूं कह बस करो, हुण चल जा अंदर, खड़का बुआ। यह आ प्रार्थना। जे पहली सदी के लोगों की प्रार्थना इन्नी जबरदस्त सी भी जदों उन्होंने इकट्ठे होकर प्रार्थना की तो परमेश्वर ने स्वर्गदूत को लाओ करता भी जा भाजा फटाफट, देख थले किदां दुहाइयां दित्तियां इन्हां ने, देख किदां उत्ते स्वर्ग तक इन्हां दी आवाज़ आ रही है। क्योंकि वो जिहड़े लोग सीगे उस वेले वो पवित्र आत्मा दे नाल भरे हुए लोग सीगे। पवित्र आत्मा दा अग दा जिहड़ा अनुग्रह उन्हां दे उत्ते आ चुका सी, अभिषेक उन्हां दे उत्ते आ चुका सी। ते जदों उन्होंने उत्ते अभिषेक आ गया, उन्होंने ये गल समझ लग गई, प्रे प्रे प्रार्थना 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 प्रार्थना। जे पहली सदी के लोगों की प्रार्थना के रिजल्ट इन्ने जबरदस्त सीगे, असी उन्हां दी अंश आ, असी उन्हां दा घराना आ, असी उहदे वारिस आ। हुण उन्हां दे संत पतरस होना दे, अंद्रयास होना दे, यकूब होना दे, शमौन होना दे, फिलिपस होना दे, असी वारिस हां। ते हुण ओ शुरुआत सी ते एक खत्म वाला एंड वाली कलीसिया मैं कह सकदा। असी इहो जी जनरेशन है जिन्हां ने नोटबंदी देख लई, जिन्हां ने गैस बंदी देख लई, डीजल बंदी देख लई, नोटबंदी दे नाल नाल कारां दी बंदी, साइकिलां दी बंदी, जहाजां दी बंदी हो गई बंद। कदे सोचा सी जहाज भी उड्डणों? कहने भावें अर्थक्वेक आ जाए, धरती ते पानी आ जाए, जहाज तो उड्डू ही उड्डू। करता ना बंद उन्हें, दिखाए कि नहीं दिन तारे। लोगों ने बाल कट्टण नूं कोई है नहीं सी, कन्नां च खुरक आउंदी सी, पता नहीं लगदा सी बाल कित्थों कटा के आईए। खाना है नहीं सी लोगों के कोल, भुखे पेट सीगे, मंदे हाल हो गए। जेबी च पैसे सीगे पर सारा कुछ इदां बंद हो गया। इदां दी कहानी बन गई, पैसा लैके भी कोई तुहानूं सर्विस देण नूं तैयार नहीं। तुहानूं आप डर लगदा नहीं नहीं मेरे कोल ना कोई आवे। कहना की चाहुंदा है, असीं ओह कलीसिया आ जिन्हां दियां प्रार्थनावां दे नाल अज दूत काम करने चाहिए आ। दूत काम करन साडियां प्रेयर्स दे नाल। असीं ओह पीढ़ी आ जिन्हां ने इहो जी तकनीक देख लई जिहड़ी दुनिया च कदे बनी नहीं सी। असीं ओह पीढ़ी आ जिन्हां ने तीजे विश्व युद्ध का जिहड़ा ऐलान है वह भी सुन लिया। असीं ओह आखिरी पीढ़ी आ जिन्हां ने तीसरे विश्व युद्ध की तैयारी नूं भी समझ लिया। असीं ओह पीढ़ी आ जिन्हां ने सोने दीयां कीमतां समान नूं लगदियां देखणियां, हजे नहीं देखणियां, तुसीं देखियो कित्थे जाना है। तुसीं जो सोचिया नहीं वो होने वाला दुनिया ते, जिन्हों देख के तुसीं कहो अच्छा इदां भी हो गया, इदां भी हो सकदा, हाँ इदां भी हो सकदा ते इदां भी होना आ। तैयार रहो। पर प्रेयर्स प्रार्थनावां तुहाडे जीवन नूं बदल सकदियां हन। प्रार्थनावां हालात बदल दिंदियां हन। प्रार्थनावां रस्ते बदल दिंदियां हन। प्रार्थनावां पोटां बदल दिंदियां हन। प्रार्थनावां इंसान बदल दिंदियां हन। इसलिए तुसीं अज इत्थे आए हो, ये बहुत वड्डी किरपा वाली गल है तुहाडे उत्ते। इहनूं किरपा ही समझो, ये ना समझो
अच्छा मेरे उत्ते भी किरपा कर दिओ। अज किरपा होई तां ही इत्थे आए हैं, नहीं तो इत्थे किन्ने बढ़न देने ही। पहले समयां दे विच प्रार्थनावां करन लई हैकल च नहीं बढ़न दिंदे ही, बाहर रोक देंदे, बाहर। अंदर सिर्फ वो ही आओगे जिन्हां ने अपने आप को समर्पित किया है। अज तुरिया आउंदियां ने पता नहीं किन्ने गुनाह किए होने, मन च किन्ने पुठे सीधे विचार आए होने आ, फिर भी आप आके संगत में बैठे हैं, प्रभु की हजूरी च बैठे हैं, वो हैकल च बैठे, किसी ने रोकया नहीं। उसका कारण की है? यीशु मसीह की कुरबानी। बोलो की कारण है? मसीह की कुरबानी। उस कुरबानी का करके अज तुहानू इजाजत मिली है, आओ आओ मेरे पुत्रों, आओ मेरी धीओ, आओ मैं थानू प्यार करदा हाँ, मैं थानू बदलना चाहना हाँ, मैं थानू जीवन देना चाहना हाँ, इटरनल लाइफ देनी चाहता हाँ। अज जिद्दां दे असीं आउणे आ उदां दे मुड़ जाने, क्योंकि सानू ये नहीं समझ आउंदी साडे उत्ते ऑलरेडी किरपा आ। जिहड़ी किरपा हैगी आ उस किरपा नू अपने जीवन दे अंदर रिसीव करो, उन्होंने ग्रहण कर लो भी आ मेरे ते किरपा ही आ। आप इत्थे आ गए बस किरपा ही किरपा, बस किरपा शुरू हो जानी। जदों आप ये कही ने किरपा कर दो, वो कहंदा किरपा तो कीती, किरपा तू मनदा ही नहीं किरपा नू। मेरी दया तेरे उत्ते हैगी है, तू दया नू जिहड़ी मैं तेरे उत्ते दया कीती आ उस दया नू रिसीव नहीं किया, तू उहदा वेलकम ही नहीं किया। सो अज इस करके मैं थानू दसना चाहना, अगर तुसी इत्थे आए आ, जिहड़ी दया थाडे उत्ते आ उस दया नू अपने उत्ते लो ते कहो वाकई ही प्रभु की दया मेरे उत्ते आ, इसे करके मैं इत्थे बैठा, इसे करके उहदे अनमोल वचन मैनू दिते जा रहे हैं। इसे करके अज मैं इन्ने सफर करके इन्ने कदम चल के मैं प्रभु की हजूरी विच आया। ये उहदी किरपा तो बिना नहीं है। आदमी ते इड्डी बड़ी किरपा सी कि यहोवा परमेश्वर आदमी नू बाग दे विच मिलन आया करदा सी। देखो ये छोटी गल है, तुहानू कोई थानेदार मिलन आवे, तुहानू कोई डिप्टी मिलन आवे, तुहानू कोई डीसी मिलन आवे, बल्ले बल्ले हो जाती पिंडां च भी कौन आया कि नहीं इन्हां दे घर डीसी आया, जिन्हां नू डीसी मिलन आया। अज मुख्य मंत्री आए इन्हां दे घर, अज मोदी साहब प्राइम मिनिस्टर अगर किसी ने आवे घर, छोटी गल है मैनू दसो? नहीं। ते आदमी दे घर आदमी जिथे रहिंदा सी उन्हां तंबूआं च उन्हां बागां च कौन आया करदा सी? यहोवा परमेश्वर है। देखो तां किड्डी किरपा सी बंदे दे उत्ते। ये छोटी गल है? जिन्हों यहोवा मिलन आवे तो आके बाजा मारे आदम आदम, अज तो मैनू दसदा नहीं किथे आ। किड्डी जबरदस्त गल है, किड्डी पावर है, किड्डा रुतबा है, किड्डी अनॉइंटिंग है, केड़ा रैलम है बंदे दा। तुसी पता आपां सारे किन्ने जबरदस्त रैलम दे लोग हैं, पर गुनाह पाप अनाग्याकारी सानू इन्ना हेठां ले आई। अज असीं लभदे फिरदे हां, जिहड़ा आदमी नूं लभदा सी अज आदमी ओनू लभदा है। जिन्हों मर्जी पुछ लो ओदी दिल की तमन्ना यही आ यार किते रब लभ पवे। दुख बहुत है, पर जे रब लभ पवे सारे दुख की हो जाएंगे? दूर हो जाएंगे। आदमी नूं यह गल पता कि मेरे दुख कौन दूर कर सकता? रब दूर करदा। ये गल कोई सिखाउंदा नहीं बंदे नूं। कई बार आप ये कहने लो जी ये तो दरख्त नूं मत्थे टिकी जांदा, ये पानियां नूं मत्थे, उहदी दी गलती नहीं है। उन्होंने पता पानी नूं तो आदमी बना ही नहीं सकता। पानी नूं बनाउण वाला कौन है? परमेश्वर। उन्होंने लगता पानी परमेश्वर है। सूरज नूं लोग मत्था टेकदे ने, उन्होंने लगता सूरज किया ताकतवर है, सूरज की उपासना होंदी है मेरे भारत दे विच। उन्होंने गलती नहीं है। तो मेरा ख्याल चाहिए सी जिन्नी सूरज बनाया उदी हुंदी। मतलब बंदे नूं पता है मेरे ते जे कृपा करनी है तो किन्ने करनी है?
परमेश्वर ने करनी है, यूनीवर्स ने करनी। लियाओ आप बाइबल के विचों दी लंघदे हां। नीति वचन प्रोवर्ब्स दी बुक है, तीसरा चैप्टर, हिंदी दे विच पढ़दा। पहलियां 3 आयतां पढ़ना बड़े ही प्यार दे नाल। आओ असीं इहनूं देखदे हां प्रभु दा वचन की कहंदा है। हे मेरे पुत्र, हाँ पहली गल किद्दां बुलाउंदा, हे मेरे पुत्र। ओए पापी इधर आ, इदां कहंदा? ओए गुनाहगार इधर आ, इदां कहंदा? नहीं। हुण कईयां दा सवाल है बई मैं पुत्री हाँ जी, मेरे बारे नहीं लिखिया। आत्मा दे विच तुहाडे जेंडर्स अकाउंट नहीं किए जाते, आत्मा ही है सिर्फ, बस आत्मा आत्मा। इसलिए सांझे तौर पर बुला रहा। स्वर्ग दे विच कोई इदां नहीं देखा जाता मेल आ फीमेल आ, बेटी आ बेटा आ ना। उत्थे की आ, तुहानूं एक स्पिरिट देखा जाता, एक आत्मा की अख दे नाल वेख्या जाता है। इस करके बाइबल की कहना, हे मेरे पुत्र, इहदा मतलब हुण जिन्ने इत्थे बैठे असीं सारे की आ, बोलो तो सही, पुत्र आ। ते पुत्र बनना पैना। नौकरां दीआं आदतां छड्डो, पुत्रां दीआं पाओ। नौकरां दा मतलब हुंदा जे गवाच गया, आ गया, हो गया रह गया, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि मैनू महीने बाद की मिलना, बोलो तो सही, चेक मिलना, मेरी पगार मिलनी आ। खराब हो गया मालक दा, बच गया तां मालक दा, मैं की लेना? नहीं। वो पुत्र कह रहा, इहदा मतलब प्रार्थना कर लई ना कर लई, ये नौकर आ। बाइबल पढ़ लई नहीं पढ़ लई, ना पढ़ लई, नौकर आ। चर्च आना आ गए, नहीं आए ना आए, ये नौकर आ। ये नौकरां दी क्वालिटी है। लेट आ गए, टाइम ना आ गए, ये नौकरां दी क्वालिटी है। पर पुत्र इदां नहीं करते। नित प्रार्थना करने वाले पुत्र आ, नित बाइबल पढ़ने वाले पुत्र आ। हर वक्त जो प्रेयर का अनाउंस होंदा, प्रेयर टाइम ना आने वाले पुत्र है, बाकी नौकर है। ध्यान रखियो। हुण तुसी अधिकार पुत्रां वाले चाहुंदे आ ते काम हुण बोलदे नहीं, घुगू जे कहो हुण नौकरां वाले काम है पता सारा ही है तुहानूं। जिन्नियां मर्जी चुस्त चलाकियां करो, रब दे नाल कोई चुस्त चलाकी कर नहीं सकदा। तो मैं जो बोलदा फिर मेरी गल सीधी होंदी आ, वो ऐन उत्थे खुबदी आ, जाके खुबनी भी चाहिदी आ। काम साडे नौकरां वाले ते आशीषां पुत्रां वालियां भालदे आ। असीं कहने असीं उहदे पुत्र आ। कहंदा जे मेरे पुत्र आ, मेरे आखे ते लगदे नहीं। ते जेड़ा पुत आखे ना लगे, धी आखे ना लगे, माँ प्यो की करदे आ? सख्ती करदे आ। अखबारां पढ़ लो, रोज भरियां ही आउंदियां, ये साडा नहीं, असीं बोलो ते सही हुण काहते ये तुहाडा नहीं, क्यों नहीं? वे तुहाडे जम्मिया तुसीं उदों हलवाइयां नूं भड़तू पा छड्डिया, 4 महीने लड्डू वंडदे रहे, अज क्यों नहीं तुहाडा? क्योंकि साडे आखे असीं इहनूं की करदे आ? बदखल करदे। पुੱਤ तुहाडा जम्मिया तुहाडे, अरदासां कर कर तुसीं लिया, हुण काहदे कहने साडा नहीं? इक्को ही गल है, आखे ते तुसीं आखे लगदे आ। देख लो हुण मुंडी भी नहीं हिली, धौण भी नहीं हिला होई। क्यों? क्योंकि एरर आ। जे तुसीं परमेश्वर दीयां बरकतां लैणियां जिहड़ियां इहदे विच लिखियां ते की बनना पैना? बोलो, पुत्र बनना पैना। ते तुसीं टाइटल तुहाडा नौकरां वाला ते परमेश्वर तो बरकत लैनी चाहुंदे पुत्रां वाली नहीं हो सकता। उन्होंने पता पुत्र किहड़ा ते नौकर किहड़ा। जेकर राजा है उहदे कोल हज़ारां ही लखां ही वर्कर हुंदे आ। तुहानूं की लगदा उहनूं ये नहीं पता मेरा पुत्र किहड़ा ते नौकर किहड़ा? दसो, लगदा ना? पता लगदा। फिर उहनूं ये भी पता है मेरा वफादार बंदा किहड़ा, फिर उहनूं ये भी पता लगदा मेरा कामा पुत किहड़ा, फिर उहनूं ये भी पता लगदा मेरा आग्याकार किहड़ा, फिर उहनूं ये भी पता हुंदा मेरे पिछे कौन बोलदा ते मेरे सामने कौन बोलदा। तुहानूं भी पता हुंदा सारा कुछ। कल्ले कल्ले बंदे की स्टेटमेंट तुसीं दे सकदे आ, जिन्ने भी तुहानूं मिलदे आ, चाहे वो चाचियां, मामियां, ताईयां, मामे, ताए, फुੱफड़, भूआ, जो भी रिश्तेदारियां, जिन्ने तुहाडे आले दुआले सांझ वाले बंदे, सब की स्टेटमेंट है तुहाडे कोल। तुहानूं पता कौन तुहाडे विरोध विच बोलदा ते कौन किदां बोलदा, क्योंकि तुहाडे कोल ज्ञान है। इन्ना ज्ञान कित्थों आया? इन्नियां ताकतां तुहाडे विच कित्थों आईयां? क्योंकि तुहाडे रब दे विच ताकत सी।
ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਉਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਗਈਆਂ। क्या लिखा है, पढ़ना जरा। हे मेरे पुत्र हे मेरे पुत्र बोलते नहीं, कहो बन जाओगे एक दिन, ट्राई तो करो। जरूरी थोड़ी अभी आप नौकरां दे आप कहना ही नहीं पुत्र। कहो मैं परमेश्वर दा पुत्र हाँ, अज ही मेरे उत्ते पुत्रां वालियां बरकतां आ रही हैं। इन जीसस नेम। लिखा है, हे मेरे पुत्र हाँ, मेरी शिक्षा को ना भूलना। क्या ना करना? मेरी शिक्षा मेरी शिक्षा को ना भूलना। ना भूलना, शिक्षा को ना भूलना। तो हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, हम शिक्षा को छोड़ देते हैं। भूलना तो बात ही दूर की, छोड़ ही देते हैं, कभी याद ही नहीं करते। प्रेयर कैसे करनी है? अगर आप प्रति इतवार को, रविवार को अगर आप वो प्रार्थना के वर्ड चुने, नोटबुक में लिखें, आपके पास इतनी सामर्थ्य प्रार्थना के वर्ड एकत्र हो जाएंगे। जब आप प्रार्थना करेंगे आप उन प्रार्थनाओं के रिजल्ट ले सकते हैं मसीह के नाम से, क्योंकि वहां लिखा है मांगो तो यही प्रचारण है जो आपके जीवन को बदल सकता है। आज यही वचन है जो आपकी धुलाई करता है, जो आपको शुद्ध करता है, जो आपको अच्छा करता है। हमारे मन में 2-3 विचार हैं। पहला, पास्टर जी आप कृपा कर दो। दूसरा, मैं थक गया हूं। तीसरा, मेरी प्रार्थना का कोई उत्तर नहीं मिलता। ये तीनों विचार किसकी ओर से हैं? बैठना, प्रेयर में बैठना इतना मुश्किल है। कौन कहता है आप प्रार्थना में बैठ नहीं सकता? आपको किसने सिखाया है? बाइबल में तो कहीं लिखा नहीं है। तो वो कौन सी किताब है जो आप पढ़ते हैं और उस पे आप फिट हो जाते हैं? कौन सी किताब है वो कहां से आपने पढ़ा है? ये वचन में तो ऐसा लिखा ही नहीं है। प्रेयर आपको इतना मजबूत बना देती है, आपके रास्ते कभी शैतान चेंज नहीं कर सकता। अगर आपके जीवन में प्रेयर नहीं है आप कमजोर रहेंगे। प्रेयर नहीं है आप उदास रहेंगे। प्रेयर नहीं है तो आप बीमार रहेंगे। यह निशान है। अगर प्रार्थना है आप खुश रहेंगे। प्रार्थना है आप चंगे भले रहेंगे। प्रार्थना है आप इतने खूबसूरत दिखेंगे, आप खुद महसूस करेंगे कि आज आईने में जब मैंने देखा, जब मैंने अपना शक्ल देखा, जब बाल बनाए, तो आज मुझे कुछ लगता है कुछ ठीक लग रहा है। मैं कुछ ठीक लग रहा हूं। मेरे फेस पे, चेहरे पे कुछ एक नई रौनक आ रही है। क्योंकि ये प्रेयर अगर आप नहीं करते तो आप परमेश्वर के प्रिय पुत्र नहीं हैं। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना। आगे, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। रखे रहना मतलब रहनी चाहिए आज्ञा वहां आपके जीवन में, हटानी नहीं है। ठीक हो गए तो आज्ञा हटा दो। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो खोजेवाला में आने के लिए 1.5 2 दिन का सफर करते हैं भी, करते थे भी। जो करते थे उसका मतलब क्या है? अब नहीं करते। क्यों? चंगे हो गए। अब उनको लगता बहुत दूर है खोजेवाल। प्रभु कहता है आपके जीवन में प्रभु की आज्ञा रखे रहना। वो कंटिन्यू चाहिए। जो शुरू हो गया, जो परमेश्वर शुरू करते हैं उसको कभी बंद नहीं करते। जो हमने शुरू कर दिया मसीह के नाम से वो कंटिन्यू चाहिए, लगातार चाहिए।
लगातार आ रहे हैं, लगातार आना है, आना ही होगा। अगर बुरे दिनों में आप आते थे, अच्छे दिनों में क्यों नहीं? क्योंकि आप यहां से अंदाजा लगाओ आप किसकी लिस्ट में हैं, नौकरों की लिस्ट में और पुत्रों की लिस्ट में। आगे पढ़िए, मेरी आज्ञा को रखे रहना, रहने चाहिए वो आज्ञा। 50 दिन की प्रेयर चलती थी यहां, संडे प्रेयर होती है, थर्सडे प्रेयर होती है। आपको प्रभु का मैसेज दिया जाता है स्टेज से, लीफलेट लेके जाओ, लोगों को दो, डरता है। अभी तो माहौल अच्छा नहीं है। अगर मैं किसी को लीफलेट दूं तो कौन क्या बोलेगा? अरे भाई बुद्धिमान मत बनो। बाइबल कहता है परमेश्वर ने बुद्धिमानों की बुद्धि को रद्द किया है, उसने अपना राज्य दिया है जो समझदार नहीं है। अगर आप समझदार बनेंगे, आप जिंदगी में वहीं के वहीं खड़े रह जाएंगे और आपका जीवन वहीं की वहीं समाप्त हो जाएगा। ना आप आगे जाएंगे, ना साइड जाएंगे, ना आप कुछ कर पाएंगे। क्योंकि ज्यादा बुद्धिमान परमेश्वर की बातों पे ध्यान नहीं देते। अब आप समझोगे ज्यादा बुद्धिमान परमेश्वर की बातों पे ध्यान कैसे नहीं देते। एक पास्टर ने 2 लोगों को बुलाया, एक 5वीं पास था और एक डबल MA था। उसने दोनों के लिए 500 के लीफलेट बांधे और बुलाया, इधर आओ। बोला जी पास्टर जी बताओ, जो आप बोलेंगे करने के लिए रेडी है। तो पास्टर ने बोला ये 500 लीफलेट है, ये भी 500 लीफलेट है, ले जाओ और जहां मन करे वहां बांट के वापस आ जाओ। जो 5वीं पास था वो सबसे पहले आगे आया। उसने लीफलेट उठाए और बिना रुके, बिना कुछ पूछे वो भागा और जाकर लीफलेट बांटने लगा। और जो डबल MA था खड़ा है, सोच रहा है पास्टर ये काम कोई और भी कर सकता है। उसने बोला हां कर सकता है, लेकिन आप क्यों नहीं? मुझे शर्म आती है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बाइबल कहती है जो मेरे वचनों से शर्माएगा, एक दिन मैं भी उससे शर्माऊंगा और मैं छुप जाऊंगा, उससे बात नहीं करूंगा और बोलूंगा बिना बात किए निकाल दो इसको। ज्यादा बुद्धिमानी अगर है आपके पास तो उसको जो स्पिरिचुअली विजडम है, जो वर्ड ऑफ नॉलेज है, उसको उसके नीचे रखना है आपने। अगर आप बुद्धिमान हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो प्रभु का वर्ड है आपका बुद्धि उसके ऊपर नहीं है। पुत्रों शिक्षा को मानना है, हृदय में आज्ञाओं को बना के रखना है। आगे, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। ले, मरना नहीं ना चाहते, ये काम करो जो मैं बता रहा हूं। ये भी सीक्रेट है जो मैं आपको दे रहा हूं। अगर आप लंबा जीना चाहते हैं तो वचन में ऐसा लिखा है, इसको दोबारा पढ़िए, यही है कि जो अभी आपने पढ़ा है। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। क्या होगा? आयु बढ़ेगी। ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। और आप क्या कहते हैं? प्रभु मुझे लंबा जीवन देना। बोलने से नहीं, करने से। जो लिखा है वो करने से आयु बढ़ेगी। अगर आप लंबा जीना चाहते हैं, इस वचन को लिखिए, पढ़िए, जाकर इसके ऊपर मनन करिए, प्रार्थना करिए। प्रभु धन्यवाद, इस कामों के पीछे आपने आयु को छुपा के रखा है, जिंदगी को, जीवन को इन वचनों के पीछे फिट किया है। धन्यवाद प्रभु, शुक्रिया ये सीक्रेट देने के लिए और मुझे बताने के लिए कि जब मैं आपके राज्य को दुनिया में लेके जाऊं, जब मैं आपके वचन को दुनिया के लोगों के पास लेके जाऊं, उसके पीछे मेरी आयु छुपी है।
उसके पीछे आशीष छुपी है। और इसी वचन में क्या क्या लिखा है आप ध्यान से पढ़िए। हाँ, और तू अधिक कुशल से रहेगा। वाह, कुशल आनंद चाहिए, आनंद चाहिए जीवन में, तो बाइबल क्या कहती है, पढ़िए। क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। हाँ, और तू अधिक कुशल से रहेगा। हाँ, अधिक कुशल से रहेगा तू। प्रभु का वचन पहले हृदय में होना चाहिए, फिर जहां आपको टाइम मिले दूसरे लोगों को प्रभु का वचन देना है। इसलिए हमें यहां बुलाया गया, प्रभु की आज्ञा की थी। जब वो स्वर्ग में गए, लोगों को क्या बोल के गए, जाओ पूरे जगत में जाओ, पूरी सृष्टि में जाओ, क्या करो वहां, खुशखबरी का क्या करो, प्रचार करो। ये कोई मायने नहीं रखता आप कितना पढ़े हैं, आप कितने सुंदर हैं, आपकी जॉब क्या है, कोई मायने नहीं रखता। भाई आप सुंदर हैं स्वर्ग में आ जाओ, आप सुंदर नहीं हैं नरक में चले जाओ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, सबसे ज्यादा सुंदर लोग जो हैं इस दुनिया में, उसकी क्वांटिटी जो है, मिकदार जो है, वो ज्यादा स्वर्ग में नहीं आने वाली, ध्यान रखना। जो अपनी खूबसूरती पर गुमान करते हैं, क्योंकि खूबसूरती शैतान का हथियार होता है, ध्यान रखो। अगर दी है प्रभु ने खूबसूरती, तो पूर्ण रूप से प्रभु की आज्ञाओं को पहन के चलो, ताकि शैतान आपको यूज ना करे। जितने भी इंसिडेंट हुए हैं पूरी दुनिया में, बड़े बड़े इंसिडेंट हुए हैं, खूबसूरती की वजह से हुए हैं। टाइटैनिक क्यों डूबा, क्यों लोग मर गए उसमें, हिस्ट्री बताती है। जो साइंटिस्ट लिख के देते थे ये कभी डूबेगा नहीं, कभी नहीं डूबेगा, ये बाप है सारे जहाजों का, इसमें इतना जोर लगाया हमने, इतनी हमारी इसमें बुद्धिमानी है, ऐसा प्लानिंग है इसका, आगे भी कुछ आए तो खुद ब खुद चीर देगा। पहला ही रूट कंप्लीट नहीं कर पाया, लोग मर गए उसमें, कितने हजारों लोग मर गए। सबसे अमीर लोग उसमें थे, बड़े लोग उसमें थे। एक ही यात्रा उसने पूरी नहीं की, क्योंकि जब आप चैलेंज देते हो यहोवा को, अपनी बुद्धि को चैलेंज देना मतलब परमेश्वर को चैलेंज देना है, यूनिवर्स को चैलेंज देना है। मैंने किया, आप देखो, कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं किया, झुको। उसका प्राउड था, जिन्होंने वो प्लान किया, वो प्राउड डूबने का कारण हो गया। अगर आप किसी काम में इंटेलिजेंट हैं, आप किसी काम में बहुत ही निपुण हैं, आपके हाथ में प्रभु ने कुछ ऐसा दिया है जिससे लोग आपकी प्रेस करते हैं, तो ध्यान से खुदा को धन्यवाद देते रहना सुबह शाम कि खुदावन धन्यवाद, ये टैलेंट आपने ही दिया, आपकी वजह से ही है, नहीं तो आपका जहाज भी, हेलो, मैं तो नहीं कहना चाहता लेकिन खतरा है। मैं तो चाहता हूं आपका जहाज हजारों बार जाए और हजारों बार आए, सफर करें, एंजॉय करें आप लाइफ का। लेकिन वहां तो लोगों को सपना भी नहीं था, इतना कॉन्फिडेंस था, इतने बड़े बड़े आर्टिकल बने उसके ऊपर, इतने बड़ा बड़ा उसके ऊपर लिखा गया, लोगों को बताया गया ये है, ऐसा है, डूबेंगे नहीं, ऐसा नहीं होगा। लोग अपने बच्चों समेत वहां चले गए, बड़े बड़े अमीर लोग उसमें चले गए। भरोसा विश्वास करना है तो अपने कामों पे नहीं, हमारे परमेश्वर के कामों के ऊपर ऐसा भरोसा करो कि पूरे परिवारों समेत आ जाओ प्रभु के घर में। हम अकेला अकेला आता है, कभी माँ आता है, कभी बाप आता है, कभी बच्चे आते हैं, इकट्ठे चर्च में आते नहीं है। अगर लोग मरने के लिए टाइटैनिक में इकट्ठे जा सकते हैं तो तुम जीवित रहने के लिए, सदा के जीवित
जीवन में जाने के लिए इकट्ठा चर्च में क्यों नहीं आ सकते? काम बहुत है जी। किसने बोला? शैतान ने बोला कान में, काम बहुत है तुम्हारा, काम बहुत है, इकट्ठा मत जाओ। उसको पता है, मालूम है, वो जानता है अगर ये इकट्ठा प्रार्थना में जुड़ गए, अगर इन 6 आदमी, अगर आप घर के 6 मेंबर हैं, 4 मेंबर हैं, अगर आपका मन, तन और आत्मा इकट्ठा होना शुरू हो गया तो गड़बड़ हो जाएगी। शैतान का राज्य आपके जीवन में, आपके बच्चों के जीवन में, आपके परिवार के जीवन में खत्म हो जाएगा। वो चाहता नहीं है आप इकट्ठे प्रभु के घर में आए। वो आपको अकेले अकेले करना चाहता है, यूनिटी खत्म करना चाहता है, क्योंकि वचन में ऐसा लिखा है, परमेश्वर ने बोला है, यहां 2 जहां 3 मेरे नाम में इकट्ठा होते हैं। उसका मतलब क्या है? ऐसे इकट्ठे होना नहीं है, उसका मतलब थोड़ा डिफरेंट भी है। जब आत्मा में आपका चिन्ह, आपका निशाना, आपका फोकस, आपका टारगेट अगर एक हो गया और पूरे परिवार ने मिलकर प्रार्थना की, आप उसमें जीत जाएंगे, शैतान हार जाएगा। तो वो चाहता नहीं आप जीते, इसलिए आपको परेशान करता है। कभी आप थक जाते हैं, कभी आपके पास काम बहुत है। अगर काम बहुत है उसका मतलब ग्रेस बहुत है। अगर ग्रेस बहुत है फिर रोते क्यों हैं, चिल्लाते क्यों हैं, दुखी क्यों हैं आप? वो आपको भरम भलेखे में डालता है, आपके साथ गलत बातचीत करता है और आप सहमत हो जाते हैं उसके साथ। आज के बाद जितने भी विचार मन में आए उनके साथ कभी भी सहमत ना होना, बताना ये गलत है, ऐसा तो है ही नहीं है, तस्वीर ही कुछ और है मेरे जीवन की, मैं प्रभु के घर में ना गया तो मर जाऊंगा। आपका क्या बिगड़ेगा? वो हंसेगा आपके ऊपर, क्योंकि आपको वर्ड ऑफ नॉलेज चाहिए। अगर यीशु मसीह के पास वर्ड ऑफ नॉलेज ना होता, अगर यीशु मसीह के पास परमेश्वर का वचन ना होता, तो शैतान जब पहली बार यीशु मसीह के पास इनकाउंटर करने के लिए आया, बातचीत करने के लिए आया, तो यीशु मसीह ने कोई भी जवाब अपनी ओर से, बुद्धि से नहीं दिया, वचन से दिया। वचन में लिखा, यीशु ने बोला, फिर बोला वचन में ऐसा लिखा, तीसरी बार फिर बोला वचन में ऐसा लिखा, और शैतान भाग गया। आप लड़ाइयां, युद्ध कैसे लड़ते हैं? अपनी बुद्धि से, बुद्धि से नहीं, सीक्रेट है ये भी। अपने वचन से लड़ो, वचन का इस्तेमाल करो, आप जीतेंगे जंग। जो यीशु मसीह के साथ पहली परीक्षा में इनकाउंटर हुआ, बताओ, सोचो, सुनो, देखो, क्या वहां शैतान ने अपने दूत भेजे थे? शैतान खुद आया था उसके साथ बातचीत करने के लिए, और यीशु मसीह ने जवाब कहां से दिए? बोलो, हेलो, कहां से? आज के बाद आप जब अपनी जंग लड़ेंगे, आप आजमाइश में अगर आ जाएं तो कैसे युद्ध लड़ेंगे? वचन से। वचन बोलना, सच्चाई। वाह, क्या बात है। इसका मतलब क्या है? जो परमेश्वर का अनुग्रह है, जो परमेश्वर की कृपा है, उसका सच्चाई के साथ संबंध है। लंबे जीवन का जैसे इस वचन के साथ संबंध है, आज्ञा को ना भूलना, निरंतर रखना, ऐसा ही वचन कहता है। तू क्या ना करना, पढ़िए, कृपा और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए। आहा, क्या बात है। कृपा बनी रहेगी, अनुग्रह बना रहेगा सच्चाई की वजह से। अगर आपको यह लगता है शराब पीने वाला पाप करता है, अगर आप बुराई में हैं तो आप भी सेम ही हैं। अगर आपके मन में ऐसा है, कोई आदमी आपको बहुत बुरा लगता है, उसकी गलतियां आपके सामने हैं, खुली किताब की तरह है, ठीक है, वो गुनाहगार है। अगर आप सच्चाई में नहीं है, बुराई में है, तो सेम ही है, सिमिलर ही है, आप भी उतने गुनाहगार हैं। बात यह है, वो अलग किस्म के गुनाह में है, आप अलग किस्म के गुनाह में हैं। जब वचन आपको साफ बताता है, पढ़िए एक बार फिर इसे,
कृपा और वाह, सच्चाई। क्या चाहिए आदमी को आज? कृपा। किसी को भी मिले जाए एक ही बात बोलता है, कृपा चाहिए, आपकी कृपा चाहिए। आपकी नहीं, प्रभु की कृपा चाहिए। बोलो किसकी कृपा? प्रभु की कृपा। एक बहुत बुजुर्ग आदमी, बहुत शराब पीता था, वो बहुत जवान था। तो जितने गांव के लोग हैं वो सबसे प्यार बहुत करता था। तो सब लोग क्या कहते थे अपने बच्चों को, जब वो सामने आ जाए बुजुर्ग जो बहुत शराब पीता था, बहुत लंबा हट्टा कट्टा और बढ़िया था, संस्कारों में बढ़िया था, लेकिन एक ही हैबिट थी, वो शराब बहुत पीता, ड्रिंकर था, वो ड्रिंक करता था, बहुत ज्यादा ड्रिंक करता था। तो लोग अपने बच्चों के हाथ लगाओ, पांव छो, हाथ लगाओ, कृपा लो। तो बाप वो बुजुर्ग वो था, वो सबके बच्चों के ऊपर हाथ रखता था। एक दिन क्या हुआ, सारा गांव शराबियों का हो गया, कृपा चली गई। सब वहां के बच्चे बड़े हुए, नौजवान हुए, सब शराब पीने लगे। बाद में पता चला उसका हाथ रखाते थे, पांव छूते थे। आप किसका हाथ रखा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है, बहुत जरूरी है, नहीं तो जो उसके पास है ट्रांसफर हो जाएगा। और कभी भी किसी गलत व्यक्ति से हाथ मत रखवाना। कृपा और सच्चाई आगे तुझसे अलग ना होने तुझसे अलग ना हो, और किसी से हो तो हो, लेकिन तुमसे अलग नहीं होनी चाहिए। अगर आप कृपा चाहते हैं, सच्चाई में रहना पड़ेगा। आप सच्चाई में रहेंगे, कृपा रहेगी बनी कृपा। ये जो मैं बोलता हूं वो आपके इतना गहराई में, आपका जीवन क्या है बता, आपका मन, आपका दिल, इतना दिल नहीं है आपका छोटा सा, लगता है ये दिल छोटा है, मन छोटा सा दिमाग है, ऐसा नहीं है। आपका मन दिल, आप समुंदर से भी बड़े हैं, जिसका अंत नहीं होता। आपके दिमाग का भी कभी अंत नहीं होता, आपके विचारों का कभी अंत नहीं होता। इतने विचार हैं, समुंदर की तरह विशाल हैं आप, अंदर से बहुत विशाल हैं आप। अगर इतनी विशालता परमेश्वर ने दी है, वो काम कहां आती है भाई? खाना बनाओ, पोछा लगाओ, बच्चे तैयार करो, आप तैयार हो जाओ, बस खत्म नहीं। बहुत काम है आपके पास, स्पिरिचुअली काम है। आप घर में बैठे हैं, चार दीवारी में, 10 मरले का घर है, 5 मरले का घर है, उसमें बंद है। क्यों? आप जानवर थोड़ी हैं। बाहर निकलो, घर का काम खत्म करते हैं, चर्च में आओ, प्रार्थना करो, यहां पूछो पादरी यहां मेरे लिए काम क्या है, बताओ, मैं फ्री हूं, 4 घंटे आ सकती हूं, 4 घंटे आ सकता हूं, बताओ काम क्या है। 5 घंटे आ सकता हूं, महीने में 4 बार आ सकता हूं, हफ्ते में 2 बार आ सकता हूं, हफ्ते में 1 बार आ सकता हूं। किधर है आपका खोपड़ी? किधर टाइम है आपका? क्या परमेश्वर के लिए आपके दिमाग में मोहब्बत नहीं आती? उसके काम कौन करेगा? आप नहीं करेंगे तो। वचन में लिखा है चेले ही परमेश्वर का कार्य करेंगे, चुनेंगे, परमेश्वर का कार्य करेंगे। आप चुने तो गए हैं, आप बैठे हैं हाथ पे हाथ रखकर, लात पे लात रखकर, थमले में ढोल लगा के बैठा है, उधर पंखा चलता है, एसी चलता है, मजा ले रहा है, बाद में उठेगा, खाना खाएगा, चाय पिएगा, चले जाएगा। काम कहां है? परमेश्वर को आपका फल चाहिए। अगर आपके घर में पौधा लगा है, उसके पत्ते बहुत खूबसूरत हों, ग्रीन पत्ते हों, लेकिन फल ना हो, क्या करेंगे आप? आपको पौधा क्यों रखा है? फल। बोलो क्या चाहिए आपको? परमेश्वर को क्या चाहिए आपसे? तो फल किधर है? क्या किया आपने इस हफ्ता में परमेश्वर के लिए? क्या किया पिछले 4 दिनों में आपने परमेश्वर के लिए? कोई एक भी काम किया तो बताओ परमेश्वर के लिए। परमेश्वर को आपका फल चाहिए। फल तो है नहीं, खाली पौधा ही है, पत्ते ही है, लीफ है खाली। रोज पानी मांगता है पौधा, पानी दो, पानी दो, पानी दो, आप रोज पानी देते हैं, ले पानी, ले पानी, ले पानी, फल दे, फल दे, फल है नहीं, फल है नहीं, फल दे, फल दे। फिर क्या बोलते हैं हम? उखाड़ो, फेंको इसे, थक गए हम, इसको पानी दे देकर, कभी इसने फल दिया नहीं। आप परेशान हो जाएंगे।
परमेश्वर पौधे में और आप में बहुत अंतर है। आपको परमेश्वर ने बहुत मेहनत से बनाया है, आपका फल किधर है भाई? परमेश्वर को आपका फल चाहिए। परमेश्वर ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ Facebook ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।